ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरु बृहस्पति नमः। तो मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भारत की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आप सबों का अभिनंदन करते हुए मैं एक ऐसे अद्भुत पात्र से एक ऐसी कहानी से अवगत कराने जा रहा हूँ जिनके अद्भुत कार्य के लिए उन्हें अमृतत्व का वरदान मिला, जो आज भी 3-4 युगों से अमर है और हम लोगों के बीच में। तो आइए मैं आज उस महान बालक, उस अद्भुत बालक जिसने पिता के आज्ञा का पालन किया, आज्ञाकारी पुत्र का, उनको वरदान मिला अमृतत्व का, और उनके अद्भुत अविस्मरणीय कार्य को देखते हुए आज भी हम सब उनका नाम लेते हैं पूरे सम्मान के साथ, और वो भगवान की सूची में उनका नाम दर्ज हो गया। तो चलते हैं हम लोग उस आज्ञाकारी बालक, पिता का आज्ञाकारी बालक, उसकी अद्भुत कहानी के बारे में। ये कहानी हमारे महान ऋषि जगदम्नि ऋषि के 5 पुत्रों के बीच का है। जगदम्नि ऋषि के 5 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटा पुत्र भगवान परशुराम हुए, जो आज भी अमर है। मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, बहुत छोटे से आयु में भगवान परशुराम शिव के शरण में चले गए थे और उन्हीं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त ली। हमारे भगवान परशुराम के गुरु साक्षात महादेव शिव शंभु भोलेनाथ हैं। ये एक ऐसा बालक से व्यक्ति बना और अपनी शिक्षा पूरा महादेव के द्वारा प्राप्त किया, और उनको, परशुराम जी को, कैलाश जाने की पूर्ण अनुमति थी। कभी भी जा सकते थे, शिव और माँ पार्वती से मिल सकते थे कैलाश पर। कैलाश पर्वत पर उनको जाने की हमेशा अनुमति थी। तो दोस्तों, जिस वक्त परशुराम जी शिव जी से विद्या, धन, शास्त्रार्थ सब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, उस बीच उनके 4 बड़े भाई, माँ रेणुका, जो एक राज परिवार से आती थी, राजकुमारी थी, जिन्होंने ऋषि जगदम्नि को अपना पति स्वीकार किया और पूरे सतीत्व और पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ अपने पति के साथ जीवन यापन कर रही थी। उन लोगों ने ऋषि एक कुटिया बनाई। इस कुटिया पर अचानक एक पाप दृष्टि सहस्त्राबाहु की नज़र पड़ जाती है, और वो ऋषि के कुटिया को कहता है कि तुम इस कुटिया को जला दो, इसको मैं जला दूंगा, इसको तोड़ फोड़ कर दूंगा। बीच में हस्तक्षेप करती हैं माँ रेणुका। तो सहस्त्राबाहु अर्जुन, उसकी बुरी दृष्टि माँ रेणुका पर पड़ती है, और वो इशारा में
कहता है कि तुम हमारे राजमहल आओ, नहीं तो एक कुटिया नहीं रहने देंगे। इन सब बातों से परशुराम जी की माता रेणुका देवी, रेणुका माते दुखी होती है और उसको जवाब देने सहस्त्राबाहु अर्जुन को जाने के बाद ऋषि और रेणुका में वार्तालाप होती है। ये सब दुखी ऋषि को देखकर माँ रेणुका उसके एक सैनिक के घोड़े पर बैठकर सहस्त्राबाहु अर्जुन के महल की ओर चल पड़ती है और अपने पति को कहती है कि आप चिंता न करें, मैं जैसे सही सलामत सुरक्षित जा रही हूँ वैसे ही सुरक्षित आऊंगी, आप चिंता न करें। किंतु रात के 2 पहर 3 पहर बीत जाती है। माँ रेणुका सहस्त्राबाहु अर्जुन के महल में प्रवेश कर जाती है। वहाँ उन लोगों का वार्तालाप चलता है। रेणुका माते तलवार लेकर सहस्त्राबाहु अर्जुन पर टूट पड़ती है और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए और उसको तलवार से घायल करके वो अपने पति के पास लौटती है। लेकिन ये सब कार्य करते करते सवेरा हो जाता है, जिससे ऋषि जगदम्नी चिंतित होते हैं और अपनी पत्नी पर शक कर बैठते हैं। वो अपनी पत्नी से रूखा व्यवहार करते हैं, बात नहीं करते हैं। फिर अपने उपस्थित चारों पुत्रों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग हमारे आज्ञाकारी पुत्र हो। तो उनके चारों पुत्रों ने एक स्वर में कहा कि जी पिताश्री, हम लोग आपके परम भक्त और आज्ञाकारी पुत्र हैं, आप आदेश कीजिए, आपकी हर आज्ञा का पालन होगा। तो ऋषि जगदम्नी उन्होंने कहा कि तुम्हारे माता के चरित्र पर मुझे शंका हो गया। उस पर शंका है और आज्ञाकारी पुत्र होने का दावा करते हो तो जाके अपने माते का सिर काट के ले आओ मेरे पास। उनके चारों पुत्रों ने इसे मानने से, यह आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। कहा माते का हत्या मैं नहीं करूंगा, कुछ और कहिए, कुछ और आज्ञा दीजिए तो मैं करूंगा। माता का हत्या का पाप हम लोगों से नहीं हो, मैं माते का हत्या नहीं करूंगा। ऋषि क्रोधित होते हैं और फटकारते हैं अपने पुत्रों को, अपने पास से कहते दूर हो जा तुम लोग। उनके चारों पुत्र अपने पिता के पास से हट जाते हैं। अपने पुत्रों को फटकारते हुए जगदम्नी ऋषि अपने पास से हट जाने को कहते हैं और वो खुद एकांत में दुखी मन से सोचमग्न हो जाते हैं। ठीक उसी समय भगवान परशुराम कैलाश से अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त कर अपने पिता के पास आते हैं। छोटे से उम्र में परशुराम जी गए हैं महादेव के दरबार में
महादेव के शरण में शिक्षा प्राप्त करने। अब वो पूरा युवावस्था में आ चुके हैं। पिता ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। तब उन्होंने परिचय दिया कि मैं राम हूं आपका, और महादेव की कृपा से, भोलेनाथ शंभू की कृपा से मैं परशुराम बन गया हूं पिताजी। आपका वही प्यारा छोटा लाडला राम हूं मैं। इतने वर्षों के बाद अपने पुत्र को आया देख जगदम्नी ऋषि बहुत खुश होते हैं, अपने पुत्र को गला लगाते हैं। फिर परशुराम जी पूछते हैं पिता से कि मेरे भाई और माता तो सब कुटिया में हैं, लेकिन आप इतने दुखी क्यों हैं? तो ऋषि जगदम्नी ने कहा कि हमारा चारों पुत्र नालायक है, मेरा आज्ञा नहीं माना उसने, मेरे आज्ञा का तिरस्कार किया है। तुम मेरे पंचम पुत्र, पांचवा बेटा हो, तुम पांचवा पुत्र, तुम आज्ञाकारी हो या नहीं, क्योंकि चार तो ना कर दिया, मेरे आज्ञा की अवहेलना की है। कहा नहीं पिताश्री। परशुराम जी बोले आपका हर आदेश शिरोधार्य है, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। आप आदेश करके देखें, आप आज्ञा दे, आप जो आज्ञा देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। तो ऋषि ने कहा कि सोच लो पुत्र, हमारे तुम्हारे चारों बड़े भाई जिस तरह से मेरे आज्ञा का अवहेलना किया है, मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया, कहीं तुम भी तो ऐसा नहीं कर दोगे? परशुराम जी बोले नहीं पिताश्री, आप जो भी आज्ञा देंगे मैं वो, तो तुम वचन दो, संकल्प लो। परशुराम जी बगैर आदेश पूछे हुए वचन देते हैं और हर आज्ञा मानने को तैयार हो जाते हैं। फिर ऋषि जगदम्नी अपने पुत्र परशुराम के साथ उस कुटिया में पहुंचते हैं जहां उनकी माता रेणुका और चार बड़े भाई होते हैं। परशुराम को पहुंचने पर माता रेणुका भी अचंभित रहती है, कौन बालक है, क्योंकि अब युवावस्था में चेहरे की पहचान नहीं कर पा रही थी। तो भगवान परशुराम ने कहा कि माते, मैं तुम्हारा राम हूं, जो महादेव के दरबार में कैलाश में उनके चरणों में मुझे परशुराम का उपाधि दिया, मुझे परशुराम बना दिया। तो आज महादेव का नामांकन मेरे लिए जो हुआ है वो परशुराम है, लेकिन मैं तुम्हारा राम हूं। फिर पुत्र माता गले लगते हैं, बड़ी खुशी होती है, क्योंकि भगवान परशुराम को तो ये मालूम नहीं कि पिता क्या आदेश देने वाले हैं। तो माता का हाल चाल जानकर फिर पिता से कहते हैं, पिताश्री अब आप कौन सा आदेश देना चाहते हैं, क्या आज्ञा है आपका, उसे मैं पूरा करने को तत्पर हूं।
अपने पिता महान ऋषि जगदम्नि से भगवान परशुराम पूछते हैं कि अब आप अपने आदेश बताएं, आपका आज्ञा क्या है, मैं उसे सहर्ष पूरा करूंगा। तो ऋषि ने कहा, तुम्हारा संकल्प पक्का है ना? कहा पिताश्री, मैं अपना परशु उठाकर वचन देते हैं कि आपका जो भी आदेश होगा मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। इस वचन से ऋषि जगदम्नि ने कठोर शब्दों में कहा कि राम, मुझे तुम्हारे माता पर, हमारी पत्नी रेणुका जो है, उसके चरित्र पर मुझे शक है, इसलिए तुम अपने माता रेणुका का हत्या कर दो, उसका सर काट दो। ये सुन परशुराम जी अंदर से व्याकुल और बहुत दुखी होते हैं, किंतु पिता को वचन दे चुके, आज्ञाकारी पुत्र का होने का दावा करने वाले, वो दुखी मन से अपने इष्ट देव, अपने गुरु भोलेनाथ को आह्वान करते हैं, शंभु, जिस परशु को आपने दिया था कि धरती को सहस्त्राबाहु अर्जुन के पाप और अत्याचार से मुक्त कराऊंगा इस पृथ्वी को, आज उस परशु का पहला प्रहार मैं अपने माथे पर करूं, ये कैसी कठोर परीक्षा है भोलेनाथ। फिर परशुराम जी अपने को संभालते हैं और कठोर भगवान परशुराम अपने को संभालते हुए दुखी मन से अपने माता के पास जाते हैं, उनके गले लगते हैं, उनके चरण को स्पर्श कर बोलते हैं कि हे माते, जो कार्य मैं करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे क्षमा करना। और ये पहला अभागा पुत्र मैं होऊंगा जो अपनी माता का हत्या करेगा, इसलिए मुझे माफ कर दो मां, और मुझे आज्ञा दो कि हमारा हाथ ना कांपे, मैं अपने पिता के आज्ञा का पालन करूं, मुझे शक्ति दो माते। मां रेणुका ने परशुराम जी को आशीर्वाद दिया, कहा तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे, अपने पिता के आज्ञा को पूरा करो। फिर भगवान परशुराम अपने को कठोर करते हुए एक ही बार से अपने माथे का सिर धड़ से अलग कर दिया और विलाप करने लगे, रोने लगे। इधर ऋषि जगदम्नि अपने आज्ञाकारी पुत्र परशुराम जी को उठाते हैं और गले लगाते हैं और बोलते हैं, युगों युगों तक जियो बे पुत्र मेरा, युगों युगों तक अमर रहो तुम। और परशुराम जी को अमृत का वरदान वहीं से प्राप्त हुआ।
जो आज 3-4 युगों से हम लोगों के पास वो अमर हैं, उनको मृत्यु प्राप्त नहीं हुई, अमृत का वरदान मिल गया। तो परशुराम जी कहे अपने पिता से कि पिताश्री, मुझे ये अमृत का वरदान देकर क्या फायदा? तो कहे कुछ और मांगो, आज तुमसे मैं इतना प्रसन्न खुश हूं कि तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें सहर्ष उसको पूरा करूंगा, तुमको दूंगा। इस तरह पिता को खुश देख और वरदान मांगने को कहा, अपनी इच्छा जाहिर की। तो परशुराम जी ने कहा अपने पिता से कि पिताश्री, जिस तरह मैंने आपके आज्ञा का पालन किया, क्या आप मुझसे जो वर मांगने को कह रहे हैं, क्या वो वरदान आप मुझे पूरा करेंगे? अवश्य, मैं संकल्प लेता हूं, मैं तीनों लोग को साक्षी मान के कहता हूं कि आज तू जो कुछ भी मांगेगा मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। ये महान ऋषि जगदम्नि का वाक्य है। तो भगवान परशुराम अपने पिता की इस वाणी से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे पिताश्री, मैं आपसे वो वर मांग रहा हूं और सिर्फ एक वर मांगूंगा, वो वरदान आप तो जरूर पुत्र तो मांग के देखो, मुझे मेरी मां को पुनः पहले की तरह जीवित कर दें। परशुराम जी की इस बात को सुन ऋषि जगदम्नि हतप्रभ हो जाते हैं, अबाक हो जाते हैं। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि परशुराम अपने माता को जीवित करने के लिए कहेंगे। वो सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तो परशुराम जी ने कहा, मैंने आपकी आज्ञा का पालन क्षण भर में पूरा किया है, फिर मेरे माता को जीवित करने में आप विलंब क्यों कर रहा है? ऋषि ने कहा कि नहीं, मैं अपना वचन निभाऊंगा, तुमने जो वरदान मांगा हमसे उसे पूरा करूंगा। फिर अपने पुत्रों से जल कमंडल लाने को कहा और अपने तपोबल से, अपने अध्यात्म शक्ति से रेणुका माते को जिंदा किया और पुनः उसी अवस्था में लाके खड़ा कर दिया। भगवान परशुराम अपने तीक्ष्ण बुद्धि से मृत्यु प्राप्त माते को जीवित भी किया, करवाया और अपने पिता के आज्ञा का पालन भी किया। तो ये एक अद्भुत आज्ञाकारी पुत्र का कहानी है। मन दुखी भी करता है, लेकिन मन कहीं ना कहीं शांत और खुश भी करता है कि खोए हुए माता को
मृत्यु प्राप्त माते को पुनः जीवित करवाकर पहले की तरह अपने बीच में ले आना, ये एक अद्भुत बालक, एक अविस्मरणीय पात्र की कहानी है, जिसे हम सब याद करते हैं। आज कई युगों से उनकी इस कहानी को लोग याद करते हैं और उन्हें राम से परशुराम बनाया, परशुराम से भगवान परशुराम बनाया। तो इस तरह भगवान परशुराम मृत्यु भुवन में मानव योनि में आने वाले व्यक्तियों में एक हमारे पूजनीय भगवान परशुराम भी हैं, जो आज अमृत का वरदान पाए हुए हैं और आज भी कितने युगों से जीवित हैं, हम लोगों के बीच में हैं और अपना निवास स्थान महेंद्रगिरी पर्वत को बनाया है। वो महेंद्रगिरी पर्वत पर अपने को तपस्या में लीन कर लिए। तो ऐसे महान शख्सियत राम से परशुराम, परशुराम से भगवान परशुराम को मैं नमन करते हुए आप सबों को इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारा प्रोग्राम, हमारी बताई गई कहानियां आप सबों को पसंद आया होगा, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और मुझे मौका दें कि आगे भी मैं आप लोगों के समक्ष आता रहूं, आप लोगों को नई नई कहानियों से अवगत कराता रहूं। ये भारत की कहानियां यूट्यूब चैनल पर मैं बराबर आप सबों का स्वागत करता हूं। आप सभी भाइयों बहनों मित्रों को मेरा धन्यवाद, आप सबों का मैं अभिनंदन करता हूं। जय गणेश, जय गुरु बृहस्पति भगवान की जय। ओके, धन्यवाद।